इमेजिन करो, आइंस्टाइन की बेस्ट फ्रेंड, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट इंडिया में आकर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को आईआईएससी में पढ़ा रहे हो। यही था मास्टर प्लान सर सीवी रामन का, मेक इन इंडिया का और इंडिया को बेहतर बनाने का। वेलकम टू 7 डेज 7 स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। साल था 1937 और हिटलर बहुत सारे ज्यूइश साइंटिस्ट को जर्मनी से हटा रहा था और जर्मनी छोड़कर साइंटिस्ट दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे। इस टाइम पर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स सड़कों पर थे, लेकिन इसी चीज में सर सीवी रामन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी। पूरे विश्व भर के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अभी काम की तलाश में हैं। एक साइंटिस्ट को अगर मैं काम दे दूं और रहने की जगह दे दूं तो वो शायद इंडिया में आकर पढ़ा सकते हैं। और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मैक्स बॉर्न और श्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाने का। लेकिन उन्होंने मैक्स बॉर्न को जैसे ही इंडिया में बुलाया, विरोध शुरू हो गया। ब्रिटिश लोग बहुत बुरी तरीके से विरोध करने लगे। बोला कि सेकंड क्लास साइंटिस्ट को हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे, इन्हें तो अपने ही देश से निकाल दिया गया है, ये हमारे यहाँ कैसे पढ़ा सकते हैं। और कोलकाता में बैठे कुछ लोगों का ईगो भी इससे हर्ट हो गया, क्योंकि रामन इंडिया को बेहतर बनाना चाहते थे। फिर क्या हुआ, पॉलिटिक्स के चलते इतना बड़ा प्रपोजल जो रामन ने रखा था ज्यूइश साइंटिस्ट को इंडिया में लाने का, वो फेल हो गया। सोचो, अगर वो साइंटिस्ट उस समय पे इंडिया में आए होते तो आज़ादी से पहले ही आईआईएससी का लेवल क्या होता और किस तरह से इंडिया के साइंटिस्ट को बाहर जाकर साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंडिया में ही ग्रेट साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे होते और स्टूडेंट्स को कितना एक्सपोजर मिलता। वेल, पॉलिटिक्स के चलते ये काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ कि अगर ऐसा होता तो चीज़ें कैसी होती।